वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर है ये। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? मतलब एक प्लांट जो होता है, प्लांट का कोई भी पार्ट जो होता है, मतलब मेरे पास एक प्लांट है, इसका कोई भी पार्ट अगर मैं ले लूँगा, मतलब चाहे वो लीफ होगा या रूट होगा या स्टेम होगा, तो उससे क्या होता है, उसको मैं ले लूँगा उस पार्ट को, तो उससे एक नया प्लांट जो होता है जनरेट या प्रोड्यूस हो जाएगा। उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चाहे वो स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम जो होता है, ये प्लांट जो होता है, ये प्रोपगेट जो होता है, ये प्रोड्यूस होता है लीफ से। मतलब अगर हम देखेंगे, ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, अगर इसको ज़मीन में हम डालेंगे तो इस तरीके से क्या होता है, नए नए प्लांट से ऑरिजिनेट होते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरीके जो होता है, मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैमेट जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स देखेंगे हम, जो 10th क्लास में आते हैं। टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं मैंने। एक होता है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग होता है, और एक इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है टिश्यू कल्चर। सबसे पहले हम देखेंगे लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, एक प्लांट हम लेते हैं, प्लांट्स में बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, इसको नहीं काटते हैं ब्रांच को, सीधा हम काम क्या करेंगे, इस ब्रांच को सीधे ज़मीन के नीचे डालेंगे। मतलब एक प्लांट होगा, उसको अगर वो नीचे उसकी ब्रांच होगी ना, सीधा उसको ज़मीन में सॉइल के नीचे रख देंगे, कुछ टाइम पे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे रूट से राइज हो जाएंगे। इसको कट करेंगे, उसको नीचे गमले में या किसी और में लाएंगे, तो ये नया प्लांट इसके जैसे बिल्कुल प्लांट बनाएगा। तो अगर सपोज़ कोई ब्रांच जो होती है वो मतलब बिल्कुल नीचे नहीं होगी, ऊपर टॉप मोस्ट होगी, तो उसको भी लेयरिंग कर सकते हैं। उसको यहाँ पे अटैच करेंगे एक मिट्टी इसको बांधेंगे, मतलब लगा देंगे, और मिट्टी के ऊपर कोई कपड़ा पॉलिथीन वॉलिथीन रखेंगे, तो कुछ समय टाइम के बाद जो इस मिट्टी के अंदर जो होती हैं रूट्स आएंगे, तो इसको यहाँ से कट करके एक नया प्लांट बनेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो टाइप होता है इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे भी वेजिटेटिव पार्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी वेजिटेटिव पार्ट हुआ, तो यहाँ पे भी वेजिटेटिव पार्ट हुआ। तो बहुत सारे प्लांट्स को हम प्रोपगेट करेंगे वेजिटेटिव पार्ट से, तो उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक और इसका मतलब टाइप होता है, वो होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो स्टेम जो होता है, स्टेम से हम नया प्लांट जनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लांट लिया है, उसके जैसे प्लांट हमें लेना है। मतलब ये नहीं, अगर हमारे पास एप्पल का होगा, एप्पल को हम ग्राफ्ट करेंगे किसी और मैंगो से, वो नहीं होगा, एप्पल का ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ्ट होता है ना, ग्राफ्टिंग फिर क्यों करते हैं, अगर हमारे पास एक प्लांट होगा, स्टॉक होगा, वो मतलब जिसको हमें ग्राफ्ट करना है, कभी क्या होता है उसमें, या तो उसमें छोटे फल आएंगे, या फल जो होंगे वो टेस्टी नहीं होंगे, या फल की जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होंगे, तो या तो वो टाइम पे नहीं पकते हैं, या डिजीज़ होते हैं इनमें। तब ही हम क्या करते हैं, जो ग्राफ्ट जो होता है डिज़ायर ग्राफ्ट होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो ग्राफ्ट हम मतलब इसके जो मतलब डालते हैं, इसको बोलते हैं सिकियान। तो जब हम इसको डालते हैं, वो क्या होना चाहे, उसमें ये क्वालिटी होना चाहे, उसमें फल ज़्यादा आना चाहिए, उसमें फल अच्छे से होना, टेस्टी होनी चाहिए, और क्या होते हैं डिजीज़ फ्री होनी चाहिए। तभी हम उस प्लांट का इस मतलब जो होता है दूसरे जो जिसमें कम फल या छोटे फल निकलते थे, तभी हम इसमें डालेंगे। जो प्लांट होगा वो बिल्कुल एक ही प्लांट टाइप का होगा, लेकिन यही सिर्फ स्टॉक और स्किन में डिफरेंस होती है, क्योंकि स्टॉक जो होता है ये अच्छे से फल नहीं दे पाता है, लेकिन जो अच्छी डेजर्ट मतलब अच्छी क्वालिटी का जो ग्राफ्ट जो होता है, वो क्या होता है, जब हम इसमें लगा देते हैं, वो जो नया प्लांट बनता है ना, इस तरीके से रैप कर देते हैं इस कट को यहाँ पे, तो वो क्या करता है, वो अच्छे से वो प्लांट जो बनता है वो फिर फल भी अच्छा देता है और क्वांटिटी भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से जो
हम प्रोपगेट करते हैं प्लांट्स थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्टेम, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। एक और इम्पॉर्टेंट, तो अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे जो लेयरिंग में एग्जांपल आता है क्लैंपिंग रोजेस, और ग्राफ्टिंग में शुगर केन को कर सकते हैं, रोज़ को कर सकते हैं, ग्रेप्स को कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, यहाँ पे कल्चर करते हैं प्लांट्स लेबोरेटरी में। अगर कोई ऐसा प्लांट होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन होगी, बाहर हमें कोई अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर एग्जांपल ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा धूप होगी, या रेनी सीजन होगा, तो हम क्या करते हैं, उनको टिश्यू कल्चर से बना देते हैं, ऐसे प्लांट्स को लेबोरेटरी में बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्लांट का एक पीस लेते हैं, एक कट लेते हैं, जिसको बोलते हैं एक्स प्लांट, या उसको बोलते हैं सैंपल। यहाँ पे हमने एक कट लिया है, मान लीजिए लीफ का, तो जब हम इस लीफ का लेते हैं तो इसको हम क्या डालते हैं, टेस्ट ट्यूब में। तो टेस्ट ट्यूब में कुछ चीज़ होते हैं जिसको बोलते हैं मीडियम। तो मीडियम जो होता है ना, ये क्या काम करता है, जिस तरीके से हम एक प्लांट को मिट्टी में डाल देते हैं ना, वो सपोर्ट करता है। मतलब मिट्टी, जब हम एक प्लांट को ज़मीन में लगा देते हैं, वहाँ पे जो सॉइल होती है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो सपोर्ट करता है, इसको खड़ा होने में हेल्प कर देता है प्लांट को। दूसरा क्या होता है, इस मिट्टी में क्या होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ये मीडियम जो होता है ना, ये ऐसा होता है जिसमें ये प्लांट मतलब स्टैंड रहेगा। दूसरा क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली इसमें न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं इस मीडियम में। तो फिर क्या, कुछ टाइम के बाद जो होता है, ये जो यहाँ पे हमने डाला था लीफ का एक पीस, वो नया प्लांट बनाएगा, तो फिर हम इसको फील्ड में लगा सकते हैं। इस तरीके से हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से बहुत सारे प्लांट्स को बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक से सिर्फ प्लांट से नहीं बनाते हैं, कुछ एनिमल पार्ट्स भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, टिश्यू कल्चर में बहुत सारे प्लांट्स बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, हम एक कंट्रोल मैनर में होता है। जैसे बाहर प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, बाहर कभी मतलब धूप भी होती है ज़्यादा, मतलब मॉइस्चर होता है, डिजीज़ होती हैं बाहर, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये कंट्रोल्ड मैनर में होता है। यहाँ पे हम लाइट भी कंट्रोल्ड लाइट लेते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड रहती है, सब चीज़ें जो होती हैं ये आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑफ सीजन में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।